हाय स्टूडेंट्स, मैं डीके सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीके सी क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही अच्छे चैप्टर के साथ आए हैं और जो आपके रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत काम आने वाले हैं। और इससे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसको बेसिक के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि इसमें हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्शन के बारे में समझ में आना चाहिए, मतलब डायरेक्शन के बारे में नॉलेज अच्छा होना चाहिए ताकि इसको हम लोग बना पाए। और उससे भी ज्यादा नॉलेज उसमें होना चाहिए कि मैप में हम लोग डायरेक्शन को कैसे बनाते हैं। ऐसे तो जनरली हम लोग जानते हैं कि पूरब होता है, पश्चिम होता है, उत्तर दक्षिण, चार ऐसे जानते हैं, लेकिन मैप में इसको दर्शाते कैसे हैं, मैप में इसको कैसे दर्शाते हैं, अगर ये हमको पता चल जाए तो कॉपी पे हम इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और हम पिछले जितने भी चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जिस तरह से पढ़ाए हैं उसी तरह से इसमें भी पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे हाई लेवल तक। ठीक है, इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि बहुत अच्छे तरीके से समझते जाना है और पढ़ते जाना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, ज्यादा टाइम को न गवाते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बेसिक में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैप में डायरेक्शन को किस तरह से देखा जाता है और कैसे हम लोग इसको, इस चैप्टर के क्वेश्चन को आसानी से सेकेंडों में बना पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक देखिए, इस तरह से हम लोग एक डायरेक्शन खींचते हैं। ठीक है, जिसके सहारे से हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, और ये दो तीन टाइप का इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है और हम लोग सभी टाइप का क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, इसलिए मेरे वीडियो में बने रहिए और बहुत ध्यान से इसको पढ़िए ताकि आप लोगों को एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए सबसे ऊपर वाला जो होता है ना, ऊपर, इसी को उत्तर बोलते हैं। ठीक है, और इससे डायरेक्ट नीचे वाला इसको दक्षिण बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस साइड वाला, राइट वाला को पूरब बोलते हैं और इसको पश्चिम बोलते हैं। अब अगर इंग्लिश का बात बोले तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ठीक है, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। ठीक है, तो चार डायरेक्शन तो मेन वाला है, एकदम मेन वाला, लेकिन हम लोग फंसते कहाँ हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है ना कि उत्तर पश्चिम की ओर जाता है, ये बोल देगा, कभी कभी ये बोलेगा, आपका आंसर आ जाएगा कैसा, तो उत्तर और दक्षिण के बीच वाला। अब उत्तर और दक्षिण के बीच वाला आया, इसको हम लोग कहेंगे क्या भाई, हम लोग को तो पता ही नहीं है कि कहना क्या है, तो इसको हम लोग बताएंगे, अभी समझेंगे कि क्या कहेंगे इस चीज को। ठीक है, एक ये डायरेक्शन होता है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ बीचे वाला होगा। ठीक है, यहां से लेके देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला हो गया, ये सीधा सीधा, और उसके बाद बीच में जो गैपिंग है ना, सबको उत्तर पूरब ही कहेंगे। ठीक ना, तो इस बीच वाले को, और फिर इधर से जब आएंगे, इधर एक, यहां से एक बीच में इस साइड खिंचाता है और ये बीच में खिंचाता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये चार गो तो डायरेक्शन है, चार गो दिशा तो है। कौन कौन, तो उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक, लेकिन उसके बाद चार गो और बन जाता है। कौन, तो एगो इस उत्तर और पश्चिम के बीच वाला, फिर दक्षिण और पूरब के बीच वाला, और फिर उत्तर और पश्चिम के बीच वाला, और दक्षिण और पश्चिम के बीच वाला। समझ में आ रहा है ना। अभी लोग को कहते क्या, इन लोग का नाम क्या है, तो इन लोग का नामकरण हम लोग करते हैं अभी। ठीक है, अब इसको बोलते हैं, देखिए ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम, नहीं सॉरी उत्तर पूरब। ठीक है, ये पूरब है ना, तो इसको बोलेंगे उत्तर पूरब। ठीक है, उत्तर पश्चिम इसको बोलेंगे। अब ये नहीं बोल देंगे कि पश्चिम उत्तर। ठीक है, इसको उत्तर पूरब बोलेंगे। हाँ, इसको शॉर्ट में, छोटा नाम में पूर्वोत्तर बोल सकते हैं, इसको छोटा में क्या बोल सकते हैं, पूर्वोत्तर, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे पूरब उत्तर। ठीक है, और इंग्लिश में इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक, उसी तरह से इसको जो है ना, इसको उत्तर है ही, आई पश्चिम है, तो पहले उत्तर और उसके बाद फिर पश्चिम, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, उत्तर और
पश्चिम। और इंग्लिश में जब बोलना होगा तो नॉर्थ और वेस्ट बोल देंगे, ठीक है। और अगर इसको शॉर्ट में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, पश्चिमोत्तर। क्या बोलेंगे, पश्चिमोत्तर, ठीक है। इसको बोलेंगे पूर्वोत्तर, इसको बोलेंगे पश्चिमोत्तर, ठीक। अब यहाँ पे ये दोनों के बीच वाले को क्या कहेंगे, तो ये देखिए, ये दक्षिण है और ये पूरब है, तो क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व। क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व, ठीक है। और इसको शॉर्ट में कुछ नहीं बोलते हैं, इसका नाम है दक्षिण पूर्व, ठीक ना। अब ऐसा नहीं कि दूसरा नाम अपना रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो साउथ ईस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अब हम लोग इन दोनों के बीच वाले को जब देखेंगे, इन दोनों के बीच वाले को जब देखेंगे तो क्या होगा, तो इन दोनों के बीच वाले को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, साउथ वेस्ट, ठीक है। मतलब मेनली हम लोगों को ये दोनों को पकड़ के रखना, उत्तर को और दक्षिण को, ठीक है। इसी से डायरेक्शन का नामकरण होता है। तो ये वाला बात समझ में आया। इसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो इसका या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चूंकि हम लोग इसके बाद फिर डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे और इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले एक क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन लेते हैं और इसमें देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों को बढ़ना होता है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को दिखेगा स्क्रीन पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि राकेश अपने स्थान से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। क्या बोला, कि राकेश अपने स्थान से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए राकेश यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे, ठीक है। मान लेते हैं कि राकेश यहाँ पे खड़ा है, अब इसको दक्षिण की ओर चलना है। तो अभी देखिए क्या हम बताए थे कि मैप का सहारा लेना बहुत जरूरी है। अगर मैप नहीं होगा तो हम कॉपिया में किधर दिखाएंगे, पूरब व पश्चिम में नहीं दिखा पाएंगे ना। तो यहाँ पे अब हम लोगों को पता है कि राकेश अब दक्षिण की ओर चलेगा। दक्षिण की ओर चलेगा मतलब कि नीचे की ओर चलेगा। अब दक्षिण की ओर चलने के बाद किधर क्या बोल रहा है, तो दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर जाने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब देखिए कुछ दूर गया, अब उसके बाद इसको किधर मुड़ना है, बाएं। किधर मुड़ना है, बाएं। बाएं मतलब लेफ्ट। अब इसको मुड़ना है लेफ्ट। इधर चला, यहां पे चला, देखिए पहले नीचे चला, उसके बाद इसको लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट। अब यहां इधर नीचे जा रहा, इसका एक हैंड इधर होगा और एक हैंड इधर होगा। अब इसका लेफ्ट वाला किधर होगा, इस साइड, तो इधर घूम जाएंगे। चलिए घूम गए, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि मुड़ जाता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं दाएं मुड़ जाता है। फिर कुछ दूर चला, फिर कुछ दूर चला और उसके बाद क्या बोला कि अब दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ गया, ठीक है। कुछ दूर चलने के बाद फिर क्या करता है, दाएं मुड़ जाता है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, अंत में वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अंत में वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है। देखिए इसको हम लोग थोड़ा सीधा बनाते हैं, ठीक है, ऐसे। हाँ, अब अंत में क्या बोलता है कि दाएं मुड़ता है मतलब राइट मुड़ता है। राइट में मुड़ता है मतलब इधर आता है। और उसके बाद फिर क्या बोला, उसके बाद फिर ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बताएं कि किस दिशा में जा रहा है। अब इसको बताना कि ये किस दिशा में जा रहा है, बताइए किस दिशा में जा रहा है। इसे कॉपी पे पता चलेगा नहीं, लेकिन मैप के सहारे हम लोग बता सकते हैं कि किस दिशा में जा रहा है। बताइए किस दिशा में जा रहा है, ऐसे ही बनाते हैं ना मैप। इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम, मतलब किधर जा रहा है, पश्चिम की ओर। समझ में आया बात। ये क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए। इसका आंसर क्या होगा, पश्चिम की ओर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है।
इसको मिटा देते हैं और उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको भी समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है, एक लाइक करते रहिए। चलिए एक क्वेश्चन है नितेश पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। नितेश क्या करता है? पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। नितेश कहीं पे खड़ा है और ये पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम किधर है बताइए, इधर या इधर? तो इधर चलना आरंभ करता है, ठीक है। इधर चला और उसके बाद फिर बोल रहा है कि और 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। कितना चलने के बाद? 20 मीटर। 20 मीटर चलने के बाद क्या करता है? बाएं मुड़ता है। तो बाएं मुड़ा देते हैं इसको, ये बाएं मुड़ गया, ठीक है। 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ गया। बाएं मुड़ने के बाद क्या होता है? अब चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है और ये क्या करता है? 30 मीटर जाता है, ठीक है। 30 मीटर जाता है। उसके बाद फिर क्या बोलता है? बोलता है कि वहां से वह पुनः बाएं मुड़ जाता है और फिर 30 मीटर जाता है। यहां से फिर क्या करता है? यहां से फिर ये बाएं मुड़ता है और फिर 30 मीटर जाता है। 20 ही चल रहा था, यहाँ कितना चल रहा है? 30 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि अंत में पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? अंत में वो क्या करता है? अंत में वो करता है क्या कि फिर से बाएं मुड़ता है। बाएं बोला ना? हाँ, बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ना है तो अब किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। 30 मीटर, देखिए कितना चलता है? 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बराबर, क्योंकि ये भी 30 मीटर और ये भी 30 मीटर। इसको भी बोल रहा है 30 ही मीटर चलता है, ठीक है। 30 मीटर चलता है तो इसका मतलब कि ये वाला लाइन के बराबर में आ गया। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर? प्रारंभिक स्थान ये था। अगर हम इसको ऐसे मिला देते हैं, मान लीजिए ऐसे मिला दिए, ठीक, तो यहां तक तो 20 हो गया ना। और इधर कितना बच गया? पूरा लाइन अगर 30 का था तो यहाँ पे कितना बच गया? 10 बच गया। ये सीधा लाइन है, मतलब ये 10 तो इधर वाला भी 10। कितना? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो 10 मीटर की दूरी पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 मीटर। बात समझ में आया? कितना आसान क्वेश्चन था नहीं? चलिए इसको भी बना लीजिए आप लोग। और फिर एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर अगले क्लास में इसको करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए पहले। हाँ, इसको मिटा दें। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुराग अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर में 3 मीटर जाता है। अनुराग जो है, कोई अनुराग नाम का लड़का है, अनुराग, ठीक है। अनुराग जो है वो क्या करता है? उत्तर में जाता है। कितना जाता है? उत्तर में 3 मीटर जाता है। उत्तर में कितना मीटर जाता है? 3 मीटर जाता है, ठीक है। चलिए 3 मीटर चला गया। उसके बाद फिर क्या बोलता है कि और वहां से दाएं मुड़कर 4 मीटर जाता है। यहां से अब दाएं मुड़ता है। दाएं किधर मुड़ेगा? इधर जा रहा है, इधर मुड़ना होगा दाएं, इधर मुड़ना होगा तो बाएं, इधर मुड़ना होगा दाएं, तो इधर मुड़ गया। कितना मुड़ा? कितना मुड़ के चला? 4 मीटर चला, ठीक है। 4 मीटर चल दिया 4 मीटर। उसके बाद फिर क्या बोला? तो अब बोल रहा है कि तो वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक, देखिए प्रारंभिक स्थान ये था, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थान ये है, यहां से ये कितनी दूरी पर, किस दिशा में है और कितनी दूरी पे, तो दूरी निकालना होगा। तो हम लोग ऐसे एक काल्पनिक रेखा खींच देंगे अपने से, ठीक है, ऐसे। और ये देखिए अब समकोण त्रिभुज के जैसा हो गया, नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा। और
तो इसमें क्या हुआ, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहां से लगा सकते हैं, लगा लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर, ये नाम थोड़ा दे देते हैं इसका, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, तो अगर हमको ए सी निकालना है, ए सी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और इस पर अंडर रूट चढ़ा देते हैं, यही ना। तो अब क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इस पे अंडर रूट, 16 प्लस 9 अंडर रूट, ये हो जाएगा 25 और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया 5। बोला कि प्रारंभिक स्थान से इसका दूरी कितना था, तो आंसर हो गया 5। लेकिन ये पूछ रहा है कि इसका दिशा कौन सा डायरेक्शन में, कहां से, प्रारंभिक स्थान से। अगर ये पूछता कि प्रारंभिक स्थान कौन सा दिशा में है लास्ट वाले पॉइंट से, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं। अगर यहाँ बोल रहा है तो यहाँ पे हम लोग मैप बनाएंगे और देख लेंगे। तो इसको बोलते हैं उत्तर नहीं, और इसको बोलते हैं दक्षिण, इसको बोलते हैं पूरब और इसको बोलते हैं पश्चिम। तो उत्तर और पूरब वाले बीच, पूरब के बीच वाले को क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर दूरी और दिशा कौन हो जाएगा, उत्तर और पूरब। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, और इसका और भी पार्ट आएगा बहुत जल्दी। ठीक है, अगले क्लास में इसका और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक ना, तब तक इसको आप लोग बनाते रहिए और तैयारी एग्जाम का पूरे जम के करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।